आज दोस्तों आज का हमारा क्लास है गणित का इतिहास, जिसमें आज हम लोग जानेंगे शून्य का आविष्कार कैसे हुआ, स्थानीय मान क्या है, कूटांक क्या है और हमारे जो महान गणितज्ञ हुए हैं उन्होंने कौन कौन से ग्रंथों की रचना की है। देखिए, गणित का इतिहास जो है बहुत ही प्राचीन है, बहुत ही पुराना है। इसका आरंभ कहाँ से हुआ और किस रूप में हुआ, इसको ठीक ठीक बता पाना बहुत ही कठिन है। फिर भी इसके बाद धीरे धीरे जो स्रोत मिलते गए गणित के पक्ष में, उनके आधार पर कह सकते हैं कि गणित विज्ञान और तकनीकी का मेरुदंड है। गणित के इतिहास में दृष्टि डालें तो पता चलता है कि गणित के विकास में भारत का विशिष्ट योगदान है, जो विश्व प्रसिद्ध है। प्राचीन काल से ही भारत में गणित की विभिन्न शाखाओं पर कार्य किया गया, जिनमें से हमारा अंकगणित, बीजगणित। देखिए, अंकगणित गणित की प्रमुख शाखा है। हम अपने दैनिक जीवन में सर्वाधिक रूप से इसका उपयोग करते हैं। अंकगणित का आधार अंक है, जिसमें शून्य का महत्वपूर्ण स्थान है। देखिए, शून्य का आविष्कार कैसे हुआ। यजुर्वेद की ऋचा में ओम खम ब्रह्म का प्रयोग किया गया है, जहाँ पर खम शब्द का प्रयोग शून्य या आकाश के संदर्भ में किया गया है। इसके बाद ज्योतिष ग्रंथों में भी खम शब्द का प्रयोग शून्य के संदर्भ में किया गया है। भास्कराचार्य की जो लीलावती ग्रंथ है, उसमें भी भास्कराचार्य ने शून्य के लिए खम शब्द का प्रयोग किया है। इसके बाद है शून्य की संकल्पना। तो शून्य की संकल्पना का श्रेय महान संस्कृत व्याकरण आचार्य पाणिनि तथा पिंगल को जाता है। और एक ऐसा भी तथ्य है कि शून्य का आविष्कार वैदिक ऋषि गृहस्मद ने किया है। इसके बाद है स्थानीय मान। तो स्थानीय मान में प्रत्येक अंक का एक निरपेक्ष मान और स्थानीय मान होता है। स्थानीय मान आधुनिक गणित की विशेषता है। इसके बाद है कूटांक। किसी संख्या को व्यक्त करने के लिए जब अक्षर का प्रयोग किया जाता है तो उसे कूटांक कहते हैं। कूटांक की 3 प्रणाली है: वर्णांक प्रणाली, शब्दांक प्रणाली और व्यंजनांक प्रणाली। अब देखिए, यजुर्वेद संहिता, रामायण और इसके बाद के धार्मिक ग्रंथों में 1 और 10 का घात 53 के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिनमें से है 10 का घात 11 के लिए न्यूनतम, 10 का घात 21 के लिए उत्संग और 10 का घात 31 के लिए हेतुहिलम शब्द का प्रयोग किया गया है। उसके बाद है 10 का घात 41, इसके लिए नित्रवाद्यम और 10 का घात 53 के लिए तल्लक्षणा शब्द का प्रयोग किया गया है। उसके बाद आता है हमारा बीज गणित। तो बीज गणित अंक गणित से थोड़ा भिन्न है। अंक गणित का आधार क्या था? अंक था, जो ज्ञात था, व्यक्त था। अर्थात अंक गणित ज्ञात राशि, अंक गणित में ज्ञात राशि के बारे में बात किया जाता है, व्यक्त राशि के बारे में ज्ञात किया जाता है। लेकिन बीज गणित में अव्यक्त या अज्ञात राशि के बारे में बात किया जाता है, इसलिए इसको अव्यक्त गणित भी कहते हैं। अब इसमें है हमारा रेखा गणित। रेखा गणित में रेखा, त्रिभुज, वर्ग, आयत, चतुर्भुज तथा अन्य ज्यामितीय आकृतियों की संरचनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है हमारा त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के संबंध का अध्ययन किया जाता है। और त्रिकोणमिति गणित की प्राचीन और महत्वपूर्ण शाखा है। अब देखिए, गणित में जो महान गणितज्ञ हुए हैं उन्होंने कौन कौन से ग्रंथों की रचना किया है। तो सबसे पहला है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टी सिद्धांत की रचना की। उसके बाद भास्कराचार्य। भास्कराचार्य ने सिद्धांत शिरोमणि नामक ग्रंथ की रचना की और इसका एक ग्रंथ है लीलावती। फिर है वराह मिहिर। वराह मिहिर ने पंच सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना की है। और स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ। तो स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ ने वैदिक गणित नामक ग्रंथ की रचना की है, जिसमें 16 सूत्र, 13 उपसूत्र तथा 40 अध्याय हैं। अब इसके बाद है ब्रह्मगुप्त। तो ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म स्फुट सिद्धांत,
नामक ग्रंथ की रचना की है। अब जो गणित का इतिहास है, इस पुस्तक का लेखक कौन है? तो जो गणित का इतिहास है, इस पुस्तक का लेखक डॉक्टर बृजमोहन है, जिन्होंने गणित का इतिहास नामक पुस्तक लिखा है। तो ये हुआ गणित का इतिहास और महान गणितज्ञ और उनकी रचनाएं।